सुप्रभातम बच्चों पहली कक्षा में हमने जो आकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे उसके प्रश्नोत्तर आगे करते हैं हम। यह हमारा ऑनलाइन वीडियो क्लास का दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न है जो आपको स्वयं करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, एक बार प्रश्न पढ़िए। प्रश्न बोल रहा है वर्णानाम संयोजनेन पदम लिखत। वर्णानाम संयोजनेन पदम लिखत। अब यहाँ पर वर्णानाम संयोजनम यानी वर्णों को मिलाना और मिलाकर एक शब्द बनाना, शब्द यानी पद। तो वर्णों को मिलाकर एक पद बनाना है। जैसे बच्चों व्यंजन जो होते हैं वो प्रारंभिक अवस्था में हलंत रहते हैं, इसलिए उन्हें हल भी कहा जाता है। अब जो व्यंजन चा है वो हलंत है, जब उसमें ये आ मिल जाएगा तब वो क्या पूरा बन जाएगा, चा, है ना। उसी प्रकार अगला शब्द है शा धन आ, जब वो पूरा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, शा। और का धन आह विसर्ग के साथ है। अब का जब पूरा हो जाएगा तो का बन जाएगा और विसर्ग आ जाएगा तो कहा, तो इसलिए शब्द बनेगा चस कहा। इसी प्रकार अगला शब्द है सा है, औ है, चा है, ई है, का है, आ है। क्या होगा इसमें, सा में जब औ मिलेगा तो सऊ हो जाएगा, चा में छोटी की मात्रा मिलेगी तो ची, सऊची। का में आहा मिलेगा तो सऊची कहा। इसी प्रकार सारे करना है। सारे प्रश्नों के आंसर दिए हुए हैं, सभी को इसी प्रकार हल करिए। प्रश्न चषकः शौचिकः शुनकौ धावतः वृद्धः गायन्ति। एक बार इनका अभ्यास कीजिए। अगले शब्द दिए हुए हैं संयुक्त शब्द। अभी हमें अलग अलग शब्द वर्ण दिए हुए थे, उन्हें मिलाकर एक शब्द बनाना था, पद बनाना था। अभी पद दिया है, पद अर्थात शब्द दिया है, उसे अलग करके हमें क्या बनाना है, वर्ण बनाना है। जैसे सीव्यति, सीव्यति में सा है, उसके बाद में बड़ी ई है तो सा धन बड़ी ई, सा धन बड़ी ई धन वा धन या धन ता धन ई। जब ये सब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सीव्यति। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए कैसे जुड़ेंगे ये सब। जैसे सा में जब ई जुड़ेगा तो बड़ी सी बन जाएगा, सी ये वाला शब्द है ना। वा आधा है क्योंकि उसके बाद में कोई स्वर नहीं है, इसलिए वो जुड़ेगा नहीं, इसलिए वो हलंत रहेगा या आधा रहेगा। उसके बाद में ता और ता के बाद में ई, जब ता में ई मिलेगा तो ती हो जाएगा, तो सी व्यति। इसी प्रकार अगला वर्ण बनेगा वर्णाः, कुक्कुरौ, मयूराः, बालकाः इत्यादि वर्ण बनेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। तो बच्चों हम समझते हैं कि ये क्यों दिए हैं, ऐसे क्या है इसमें। पहले दिया है चषकः, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है, चषकौ, फिर चषकाः। बच्चों है ये क्या, अकारांत पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप दिए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। उसी प्रकार आपको बलिवर्दः शब्द के भी शब्द रूप चलाने हैं। बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः, शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः, मयूरः मयूरौ मयूराः। बच्चों अगला प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में आपको चित्र दिए हुए हैं और आपको चित्र देखकर नाम बताने हैं। क्या लिखा है, चित्रम दृष्ट्वा, चित्रम दृष्ट्वा यानी चित्र देखकर क्या करना है, आपको नाम बताना है। बच्चों ये क्या दिख रहा है, बहुत बढ़िया, इसका नाम नीचे दिया हुआ है
गजह, जिसको हिंदी में बोलते हैं हाथी, है ना। दूसरा दिया हुआ है काकहा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कौआ। अगला चंद्रहा, चंद्रमा। फिर ये है बिड़ालहा यानी बिल्ली। भल्लुकहा या ऋक्षकहा, ऋक्षकहा यानी रीछ। तालहा यानी कि ताला। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए लिखा हुआ है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत यथा बालकः किम करोति। जब आपसे ऐसे प्रश्न किया जाए बालकः किम करोति, तो आपको चित्र देखना है। चित्र में बालक क्या कर रहा है, बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अगला प्रश्न देखिए अश्वौ किम कुरुतः। अब यहाँ पर 2 अश्व हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अश्वौ किम कुरुतः, दोनों अश्व क्या कर रहे हैं, तो दौड़ लगा रहे हैं, है ना। अगर एक अश्व है होता तो बोलते धावती। तो यहाँ पे 2 अश्व हैं तो अश्वौ धावतः। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति। छात्रौ किं कुरुतः, छात्रौ गच्छतः। कृषकः किं करोति, कृषकः कर्षति। गजः किं कुरुतः, गजः चलतः। ना, दोनों हाथी चल रहे हैं ना, इसलिए गजौ चलतः। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया हुआ है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। अब आपको पदों को मिलाकर वाक्य बनाना है। देखिए बच्चों, पहले जब आपको दिया तो वर्णों को मिलाकर पद बनाए आपने, अब आपको पदों को मिलाकर वाक्य बनाना है। जैसे पहले दिया है गजाहम। हमने चित्र भी देखा था, चित्र में गज 2 हाथी हैं, वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे, है ना। तो यहाँ पर गजाह है, बहुवचन है, तो गजाह चलंती, है ना, गजाह चलंती। सिंघऊ है, द्विवचन है, तो क्या करते हैं, सिंह, गर्जना, तो सिंघऊ गर्जतः, है ना, इसलिए दिया हुआ है सिंघऊ गर्जतः। गायकः किं करोति, गायकः गायति। गायक क्या करता है, गाना गाता है ना, तो गायकः गायति, इसलिए गायकः गायति। बालकौ किं कुरुतः, बालक दोनों क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, है ना, तो बालकौ पठतः। मयूरः किं कुर्वन्ति, मयूरः नृत्यन्ति। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको ये जो मंजूषा दी हुई है, मंजूषा बोलते हैं सारणी को, है ना। ये जो मंजूषा दी हुई है इसमें से आपको वर्णों को इनको चुनना है और यहाँ पर जो भी सही आएगा उसके स्थान पर वो फिल करना है। जैसे मयूराः, मयूर क्या करते हैं, नृत्यन्ति, तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, नृत्यन्ति, है ना। फिर सिंघौ किं कुरुतः, तो सिंघौ गर्जतः, है ना। इसी प्रकार सारे उत्तर दिए हुए हैं। गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं ना, सर्वनाम पद। तो सर्वनाम बच्चों उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने बोला कि बालकः गच्छति, उसकी जगह जब आपने सह प्रयोग किया, सह गच्छति, तो ये जो सह है वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो उसी प्रकार सह तौ ते ये जो है वो सर्वनाम है। आपको इनको वचन के आधार पर चुनना है। एक वचन है तो सह आएगा, द्विवचन है तौ आएगा, बहुवचन होगा तो ते आएगा, है ना। तो पहले का देखिए क्या है, गजाः चलन्ति, है ना। तो अब गजा है एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, ते चलन्ति, है ना। यहाँ पर आ गया ते चलन्ति। छात्रौ द्विवचन है तो तौ पठतः,
बानराः बहुवचन है तो ते क्रीडन्ति। गायकः एक वचन है इसलिए आएगा क्या, सः। इस पर बच्चों ध्यान रखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। इस प्रकार आपके पहले पाठ के सारे प्रश्न उत्तर पूर्ण होते हैं। इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए, पढ़िए, याद कीजिए और टेस्ट की तैयारी कीजिए। अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमो नमः।